ठीक है, तो सबसे पहले वो फॉर्मूले करेंगे जो आपने पहले किए हुए हैं। क्यूब किया हुआ क्यूब का, तो सबसे पहले नेम द फिगर, देन lateral surface area, okay, after that total surface area and then volume. सबसे पहले फिगर है आपके पास क्योंकि टोटल कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस, ठीक है, तो उसमें उसका लेटरल सरफेस एरिया उसमें कितने होंगे, ये वाले जो साइड फेसेस हैं उसको बोलते हैं लेटरल, क्लियर। तो एक एरिया जो है वन फेस का एरिया क्या होगा, सबको स्क्वायर को फाइंड करते हैं, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 into a square. What is a? Edge of cube. Side of square and edge of cube. Total surface area में top and bottom वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, 4 plus 2 equal to 6a square. Volume a cube. ठीक है, अब जितनी भी फिगर्स हैं जिनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को फाइल करके बनाते हैं, रेक्टेंगल्स हैं, सारी कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स को फाइल किया मैंने और ये पेजेस को फाइल करके क्या बन गई, बुक। कौन सी फिगर है ये, क्यूबॉइड, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर को फाइल करती तो क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। तो जिन फिगर्स को हम फाइल अप करके बनाते हैं उनका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, पैरामीटर ऑफ बेस हाइट। लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रही मैं, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब क्यूब की अगर बात करो आप, व्हाट इज पैरामीटर ऑफ क्यूब, पैरामीटर, सॉरी नॉट क्यूब, स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, 4 साइड्स है, 4a, 4a if a is the side of the square, तो पैरामीटर ऑफ बेस कितना हो गया, 4a, हाइट, हाइट भी a होगी, 4a into a, 4a square, is that clear? तो वो फिगर्स जिनको हम फाइल अप करके बनाते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर को, ठीक है, जो रिजल्टिंग 3D फिगर बनती है उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, क्लियर। और टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को ऐड करना होता है। अब ऐसे ही वॉल्यूम, फर्स्ट कौन सी फिगर का वॉल्यूम, which are formed by piling the congruent figures. Volume will be area of base into height. Clear? Again, क्यूब की बात करें, एरिया ऑफ बेस, बेस क्या होता है, a square और height it will become a cube. Clear? अब हमने फर्स्ट फिगर कर ली। Name of the second figure is cuboid. क्यूबॉइड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया 4 वॉल्स 2 into L plus B into H. What is 2 into L plus B? पैरामीटर ऑफ बेस, बेस के रेक्टेंगल है, इस कमरे में आप बैठे हो, यू कैन ऑब्जर्व बेस क्या है, रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ बेस 2 into L plus B into H height. Total surface area LP plus BH plus HL, ये तो सबने किया होगा। Then volume L into B into H. What is L into B? Area of base into height. Yeah? Yes. Next figure. अब सिलेंडर करने से पहले क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड एक और फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट, डायगोनल। तो नोट की फॉर्म में लिख लो आप सेपरेट, डायगोनल ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल
ऑफ क्यूब। क्यूब के डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? √3a। अंडर सिर्फ 3 के ऊपर, √3a। यू मस्ट हैव डन इन 9th स्टैंडर्ड। ओके, अगर लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब फाइंड हो गया सबका, ये क्यूब का लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब कितना हो गया? √3a यूनिट्स। जो भी लेंथ क्यूब वाइड के लिए क्या होगा? क्यूब वाइड √l square plus b square plus h square. What is LBH? Length, breadth and height of the cuboid. Okay. और इसमें एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन आता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इनसाइड ए क्यूब ऑफ डायमेंशन l into b into h, l by b by h। तो उसका आंसर क्या होता है? डायगोनल ऑफ क्यूब। इसी रूम में सबसे बड़ी लेंथ कहां से कहां तक है? डायगोनल में। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला, इसका नाम हमने पहले कौन सी फिगर कर रहे हैं हम लोग? जो पाइलिंग से बनती है। कोन पाइल करने से बनती है, तो हम कोन का बाद में करेंगे। नेक्स्ट नंबर 3, सिलेंडर। सिलेंडर जो है बेटा, आप जो कर रहे हो वो कौन सा है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। जो हम सिलेंडर कर रहे हैं ना, वो कैसा है? उसका जो आपको पता है व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिलेंडर? जो सेंटर मिला के लाइन, इसको एक्सिस बोलते हैं ना। अगर एक्सिस और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो वो कौन सा सिलेंडर हुआ? राइट सर्कुलर सिलेंडर। बीच में इसका है सर्कल है। और अगर ये इस फॉर्म में है तो इसको हम राइट सर्कुलर बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ये तो और दूसरा वे क्या है इसको बनाने का? ऐसे बना, लेकिन इस फॉर्म में तो उस टाइम क्या होगा? ये ऐसे हो गया, लेकिन इनके बीच में एंगल जो है वो 90 नहीं। क्लियर? तो आपने कौन से करने? राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर के केस में लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही है, कर्व भी वही है। ठीक है, ये सिलेंडर है, इसमें ये कर्व सरफेस है और यही लेटरल सरफेस है। तो क्या फॉर्मूला होगा उसका? 2 pi r h. What is 2 pi r? Perimeter of base और सर्कल। नीचे सर्कल है, सर्कल का पैरामीटर 2 pi r into h this side. Clear? इसका टोटल सरफेस एरिया 2 pi r in the bracket r plus h। क्या होगा उसमें? दो सर्कल्स जो है ऊपर और नीचे वाले साथ में अटैच हो जाएंगे, जबकि ये 100% जो मैं आपको फिगर दिखा रही हूँ सिलेंड्रिकल तब होती है अगर यहाँ पे भी सर्कल होता है। इसके ऊपर क्या है? एक हेमिस्फीयर है। नीचे से बेस आप चेक कर सकते हो, दैट इज ये वाला क्या वो। नेक्स्ट वॉल्यूम। यस दैट आपको मिला शिवाक्षी। हाँ जी, वॉल्यूम क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट इज पाई आर स्क्वायर? ठीक है, जैसे ये है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल्यूम। बिल्कुल सिलेंड्रिकल है, नीचे से भी सर्कल ऊपर से भी सर्कल। ये दो सर्कल का एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला 2 पाई आर एच। टोटल कितना हो गया? 2 पाई आर कॉमन आर प्लस एच। उसके बाद ये एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। नेक्स्ट फिगर कोन। अब कोन जो है वो इस कैटेगरी में आती है, उसमें हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट? नो, क्योंकि कोन में जो नीचे वाला सर्कल होगा वो सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा है ना, तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की फाइलिंग नहीं बोल सकते। उसके लिए हम नेक्स्ट फिगर नंबर 4 कोन। कोन में एक स्पेशल रिलेशन आती है, रिलेशन बिटवीन L, R एंड H। तो वो रिलेशन क्या है?
इसको नोट की फॉर्म में अलग से लिख लो, नोट की फॉर्म में अलग से L square is equal to R square plus H square. It is not lateral surface area. इसके नीचे लिखा ना मैंने, इसको अलग से लिखिए, ये रिलेशन आपको पता होनी चाहिए, रिलेशन बिटवीन L R एंड H। फिगर बनाने की जरूरत तो नहीं है, याद है ना 9th क्लास। अब इसमें L जो है, जब हम 4 बनाते हैं, 2 हाइट्स होती है, एक H और दूसरी L। H सिंपल हाइट और ये जो है हाइट इज L और ये वाली वैल्यू R। क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम से ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन L H एंड R। अब इसमें यस, अब इसमें यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, और वी कैन से इट एज कर्व सरफेस एरिया। कितना हो जाएगा? पाई आर एल। ओके, नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस आर और आर प्लस एल। ठीक है, एक कर्व सरफेस हो गई और नीचे कौन सी अटैच हो गई? प्लेन। ऐसे है ना, ये कर्व सरफेस का हो गया और नीचे प्लेन सरफेस का, दोनों में से हमने कॉमन क्या ले लिया? पाई आर। अब इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ओवर 3। जब आपने इसका वॉल्यूम लिखा कुछ याद आया? कौन सी फिगर? सिलेंडर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग सेम रेडियस एंड सेम हाइट। नेक्स्ट फिगर, पहले स्फीयर है ना, स्फीयर। अब उसमें सारे का सारा कर्व सरफेस ही है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया वन एंड सेम थिंग। इन केस ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया भी सेम, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी कैलकुलेशन है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं यूज होना एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट वाला। क्लियर? नेक्स्ट इज इसी का हाफ अगर कर दें तो फिगर क्या बन जाएगी? ठीक है, नंबर 6 पे हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर उसमें क्या होगा? जो कर्व सरफेस है अगर उसका हाफ कर दे, कर्व सरफेस अलग होगी, टोटल अलग होगी, कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। और टोटल अब उसे ले लेंगे जो फिगर है, स्फीयर का हाफ क्वेश्चन आपने कर दिया लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से फेसेस होंगे? एक तो ये वाला हाफ ऑफ द कर्व सरफेस, ठीक है, वो कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। और एक ऊपर सर्कल भी पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ओके। उसके बाद है जो आपके सिलेबस में किस टाइम रिलेटेड हुआ है, फ्रस्टम ऑफ कोड। ठीक है, फॉर्मूला नहीं करना आपने उसका भी, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फ्रस्टम ऑफ कोड मिलता क्या है। अगर ये कोन है, इसको हमने हॉरिजॉन्टल कट लगा दिया प्लेन के साथ,
यहाँ से इसको प्लेन के साथ हॉरिजॉन्टल कट लगा दिया और ऊपर वाली जगह अलग कर दी स्मॉलर को, तो नीचे जो फिगर फॉर्म होगी, दिस इज द फ्रस्टम ऑफ फूड, ठीक है। फ्रस्टम नीचे वाला जो कटिंग पोर्शन है ऊपर वाला अलग कर दिया, नीचे वाले पोर्शन को आप बोलोगे फ्रस्टम ऑफ फूड, क्लियर। ऊपर वाला इसको काट दिया, जैसे आपने उसमें किया था ट्रंकेटेड पिरामिड, पिरामिड का अपर पोर्शन अगर कट कर देते हो तो, क्लियर। जो फिगर्स आपने अभी नहीं की है वो है सरफेस एरिया ऑफ hollow cylinder, is it? Have you done in 9th standard? You know what is hollow cylinder? पाइप जिसकी थिकनेस के बन, ठीक है, किया हुआ, तो बताइए। अब जैसे ये है जबकि ये बॉटल है ना, ठीक है, इसमें देखिए चाहे 100% नहीं है, ऊपर से थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर इसको कट करके पाइप के फॉर्म में है, अंदर से खाली है, तो दैट इज द hollow सिलेंडर, ठीक है, पाइप की फॉर्म में है। तो उसका अगर आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये आपके पास सिलेंडर हो गया, ठीक है, इसकी थिकनेस टेबल है लाइक दिस, इस फॉर्म में होगा कि यस और नो, जैसे कुआं होता है इस फॉर्म में होता है। अब इसका अगर ये वाला रेडियस, आउटर रेडियस कैपिटल आर और ये वाला रेडियस स्मॉल आर, ठीक है, इसमें कितनी सरफेसेस होगी, एक इनर कर्व सरफेस, एक आउटर कर्व सरफेस, क्यों होगी, अपर रिंग एंड लोअर रिंग, 4 सरफेसेस, क्लियर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया कौन सा, कर्व, दैट इज 2 पाई, बोलिए 2 पाई h, चलो आपको डिटेल में करवा देते हैं, 2 पाई r h आउटर, ये वाली लेयर, ये वाली, ठीक है, प्लस, अब माइनस नहीं होना, प्लस होना, ये अंदर भी लेयर है, क्लियर। तो कितना हो गया 2 पाई, ठीक है। कौन कौन सी लेयर्स हो गई, एक इसमें ये वाली आउटर, आउटर और अंदर वाली लेयर, क्लियर। फिर एक यहाँ पे, क्योंकि इसमें तो पूरा बंद है नीचे से, अगर ये पाइप की फॉर्म में होता तो नीचे क्या होता, सर्कल, है ना, प्लस ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, टॉप व्यू आपको दिखा रही हूँ, ऐसे होगा, आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया हमने माइनस कर दिया, तो आपके पास कितना हो गया, लेकिन ये जितना ऊपर है उतना नीचे भी है, आपके पास ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई h कॉमन r प्लस r प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों कौन से हो गए, कर्व सरफेस एरिया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इनमें क्या कॉमन निकालिए, 2 पाई h, बीच में रह गया r प्लस दिस r, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 2 पाई, बीच में रह गया स्मॉल कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। और इसमें भी अगर आपको लगता है कि स्क्वायर निकालना डिफिकल्ट है, बड़ा नंबर है, तो फर्दर यू कैन राइट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर एज r प्लस r इनटू r माइनस r, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट फिगर जो है हॉलो हेमिस्फीयर, अदरवाइज तो जो भी क्वेश्चन होगा आपको देखने से पता चल जाना चाहिए इसमें क्या निकाला, करें आगे।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कौन सा है? अगेन राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। उसमें क्या होगा? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। अब इसका आउटर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। एच तो सेम ही रहेगा ना दोनों में, सो इट विल बिकम पाई एच कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर से आप इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद है नेक्स्ट इज हेमिस्फीयर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ hollow hemisphere क्या होना चाहिए? अब उसमें कौन कौन सी एरिया इन्वॉल्व हो जाएंगे? हेमिस्फीयर है, दैट इज जिसमें थिकनेस गिवन है, ठीक है। हाँ, दोनों की कर्व सरफेस एरिया जो है इनर प्लस आउटर टोटल होगी प्लस एरिया ऑफ दिस ऊपर जो रिंग बन रहा है, ठीक है। हाँ जी, की ऐसे लिख सकते हैं जब भी सरफेस एरिया है या टोटल सरफेस एरिया की बात है। सरफेस एरिया का मतलब क्या है? कि जितना भी इसका एरिया है सरफेस का वो फाइंड करो। हाँ जी, कितना लिखें? इक्वल टू, बोलिए क्या इसका होगा सरफेस एरिया? सेम है, रेडियस इंटरनल वाला स्मॉल आर है और एक्सटर्नल वाला कितना है? कैपिटल आर। एच का तो इसमें होता नहीं है, तो क्या लिखें? हाँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का कितना होता है? 4 है ना। तो कर्व कितना हो गया इधर से? 2 पाई आर स्क्वायर, ये आउटर वाला हो गया, प्लस 2 पाई और आर स्क्वायर किसका हो गया? इंटरनल, प्लस ये जो इसका टॉप कैसे होगा? आउटर सर्कल में से इनर सर्कल माइनस करोगे, लेकिन वो एक ही होगा, तो एक गया। हाँ जी, कितना लिखे? प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर ब्रैकेट में। क्लियर? सब में कुछ कॉमन है? पाई सब में कॉमन है, यहाँ पे 2 आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास? पाई 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? अदरवाइज आप यहाँ पर भी लगा रहे हो ना वैल्यू, इतना सारा याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, यहाँ तक लगा के आप वैल्यूज डाल सकते हो। Two cubes each of volume 64 cubic centimeter. So volume of two cubes is equal to 64 cubic centimeter. हर एक का इतना है। These are joined from end to end. Find the surface area of the resulting figure. यहाँ पे तो क्यूबॉइड लिखा है, कई बार क्यूबॉइड में नहीं लिखा होता, तो इनको जब हम एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो कौन सी फिगर बनती है? यू नो व्हाट इज एंड टू एंड? ठीक है, एक क्यूब है जिसको इसके साथ ही यहाँ पे ये एंड हुआ, इसके साथ ही दूसरा ज्वाइन कर दिया, तो ये जो फिगर बनी ये 2 क्यूब्स हैं, उनको जब आपने एंड टू एंड ज्वाइन किया
तो कौन सी फिगर बनी? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का अगर तो आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा तो क्या करते हैं? इसका वॉल्यूम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 2 का वॉल्यूम निकला था। बट हियर यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया। तो उसके लिए आपको जो रिजल्टेंट क्यूबॉइड है उसके डायमेंशंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्लियर? तो उसके लिए आपको पहले यहां से एच निकालना पड़ेगा। सेलेक्ट एच ऑफ क्यूब is equal to a. Then what will be here? A cube is equal to 64 cubic centimeters. And volume of A of 64, that is 4 centimeter. 4 4s are 16, 16 into 4, 64. पता है क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? बाय फैक्टराइजेशन और उसके बाद रिफ्लेक्स को देखो। तो ये आपके पास एज ऑफ स्मॉलर क्यूब आ गया। ठीक है? when 2 cubes are joined end to end, then resulting figure is cuboid. Resulting figure is cuboid. अब आप लोग उसकी डायमेंशंस देखनी है। Ma'am, Gursharan wants to ask. She is raising hand. So we can find surface area of cuboid 2 into LB plus BH Gursharan, plus you can ask your HL. doubt. इनमें ये वैल्यूज डालिए। Ma'am, Yes, ma'am.